अस्सलाम गाइस, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। हमने पहले पढ़ा था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, तो उसमें हमें पता चला कि प्लांट्स में किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होती है। अब हम देखेंगे कि ह्यूमंस में किस तरह से गैशियस एक्सचेंज हो रही होती है। इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमंस में और दूसरे हायर एनिमल्स में जो गैशियस एक्सचेंज होती है उनमें प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन टू पार्ट्स। हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, द एयर पैसेज वे एंड लंग्स में और एयर पैसेज वे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द एयर पैसेज वे। तो अब हम पढ़ने लगे हैं द एयर पैसेज वे। द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इट गोज आउट। एयर पैसेज वे उन पार्ट्स में मुश्तमिल होता है जिससे जो हवा बाहर से अंदर आती है और उसके बाद एक्सचेंज होने के बाद बाहर चली जाती है। द पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। उनमें पार्ट्स ये हैं उनके। द नोज इनक्लोज द नेजल कैविटी। जो नोज होती है उसने इनक्लोज की होता है नेजल कैविटी को, जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं हम। इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड द नोस्ट्रिल। ये आउटसाइड ओपन होती है एक ओपनिंग से जिसको हम कहते हैं नोस्ट्रिल। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इंटू टू पोर्शंस बाय द वॉल। नेजल कैविटी जो है वो दो पोर्शंस में डिवाइड होती है एक वॉल के थ्रू। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय द फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। हर पोर्शन जो है वो हेयर से और म्यूकस से सराउंड किया होता है उसने, विच फिल्टर्स द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। जो हवा से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। द म्यूकस ऑल्सो मॉइस्चर्स एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू डैट ऑफ द बॉडी। जो म्यूकस होता है ना वो हवा को जो आ रही होती है उसको नम भी कर देता है और उसको गर्म भी रखता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग रहे, उसके आसपास रहे। तो यहाँ पर ये हमारा पैसेज वे है और ये हमारी लंग्स हैं। और अब हम आगे पढ़ते हैं। The nasal cavity opens into pharynx by means of two small openings called internal nostrils. जो nasal cavity है ना वो ओपन होती है pharynx में दो openings के ज़रिए जिन्हें हम कहते हैं internal nostrils. Pharynx is the muscular passage and is common to both food and air. Pharynx एक muscular passage होता है, मसल से मिलके बना होता है और ये food और air का एक ही common path होता है. It extends to the opening of the oesophagus and larynx. ये oesophagus और larynx की ओपनिंग के ऊपर होता है। द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लैरिंग्स। जो हवा है वो फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाती है। वी नो डैट द ग्लॉटिस इज द नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स विच लेड इनटू लैरिंग्स। हम जानते हैं कि यहाँ पर ये ग्लॉटिस ये रही एक ओपनिंग होती है जो कि फेरिंग्स को लैरिंग्स की तरफ लेड करती है, रास्ता दिखाती है। द लैरिंग्स इज़ अ बॉक्स। लैरिंग्स एक बॉक्स होता है मेड ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज से बना होता है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये ट्रैकिया और फेरिंग्स के दरमियान होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। टू पेयर्स ऑफ फिब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द लैरिंग्स। दो पेयर्स फिब्रस बैंड के स्ट्रेच हो रहे होते हैं लैरिंग्स के पास, जिन्हें हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम। जब वोकल कॉर्ड से हवा गुजरती है तो ये वाइब्रेट होते हैं। दीज वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। तो इनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। लैरिंग्स कंटिन्यू टू द ट्रैकिया। लैरिंग्स से फिर आगे रास्ता जाता है ट्रैकिया को, विच इज़ कॉल्ड द विंड पाइप। इसे विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ये 12 सेंटीमीटर की लंबी ट्यूब होती है विच लाइज इन द फ्रंट ऑफ ओएसोफेगस, जो ओएसोफेगस के फ्रंट में होती है। देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं ट्रैकिया की वॉल पर। द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। तो फिर ये जो कार्टिलेज होती है ना ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचा लेती हैं जबकि उसमें हवा भी नहीं होती। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, जब हम नीचे चेस्ट कैविटी की तरफ आते हैं, द ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया वहाँ पर दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। द ब्रोंकाई ऑल्सो हैव कार्टिलेजियस प्लेट्स इन देयर वॉल। तो ब्रोंकाई के पास कार्टिलेजियस प्लेट्स भी होती हैं उनकी वॉल में। ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड्स एंड देन डिवाइड इनटू द स्मॉलर ब्रांचेस। तो हर ब्रोंकस जो है लंग्स में एंटर करता है लंग में और फिर वो वहाँ पर और स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स अंटिल दे हैव मेड सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूलस। तो यहाँ से ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है और बहुत सारे ब्रोंक्यूलस बना देता है। द ब्रोंक्यूलस प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज एज दे बिकम नैरोअर। तो फिर ये नैरोअर बनता जाता है। एल्वुलाई जो है ईच एल्वुलर डक्ट ओपन्स इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वुलाई। एल्वुलाई बनाती है। द एल्वुलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सर्फेस इन ह्यूमन बॉडी। ईच एल्वुलस इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लंग्स वाला टॉपिक।